हाय, इट्स फ्राइडे एंड टाइम फॉर फेसबुक लाइव। आज का डिस्कशन है ब्राइब और रिवॉर्ड में क्या फर्क होता है। मतलब बच्चे को रिश्वत देना या बच्चे को कोई चीज रिवॉर्ड के तौर पे देना, इसमें क्या डिफरेंस है और क्या इस चीज को हम लोग को यूज करना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन, क्या ये चीज लॉन्ग रन के लिए इफेक्टिव है। यह सब चीजों के क्वेश्चन हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा रिसर्च किया गया कि क्या बच्चों को ब्राइबिंग या रिवॉर्ड ये दोनों भी चीजें देनी चाहिए और बेसिकली दोनों का रिजल्ट कितने दिनों तक रहता है। दोनों भी चीजें सेम है। जब भी आप रिश्वत दे रहे हो तभी भी आप लोग बोल रहे हो कि मैं ये चीज कर रही हूं, उसके बदले मुझे ये चीज चाहिए। और जब भी आप बच्चे को रिवॉर्ड भी दे रहे हो या रिवॉर्ड प्रॉमिस कर रहे हो तभी भी ऐसा ही है कि आप ये चीज कर लो तो पापा या मम्मा आपको ये पर्टिकुलर चीज रिवॉर्ड के तौर पे देंगे। बट दोनों चीजों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूजुअली रिश्वत दो सर्कमस्टेंसेस में यूज होता है। एक सर्कमस्टेंसेस जहां पे चीजें आपके हाथ के बाहर हो गई है, आपको मैनेज नहीं हो रहा है, में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, तभी आप रिश्वत यूज करोगे और बच्चे को बोलोगे बस अभी आप चुप बैठ जाओ, चलो ठीक है मान लिया आपको ये चीज मिलेगी, और फिर आप आगे बढ़ते हो। जहां पे रिवॉर्ड इज यूज्ड फॉर अ पॉजिटिव अकम्प्लिशमेंट, मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज अचीव करने के बाद। सो जैसे मैंने बोला ब्राइब दो चीजों में यूज होता है। एक चीज क्राइसिस के सिचुएशन में जहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्राइब करो। दूसरा चीज, यूजुअली ब्राइबिंग आर यूज्ड नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट। ब्राइब्स यूजुअली यूज होता है, मतलब रिश्वत यूजुअली यूज होता है इंस्टेंटली। आपको बच्चे से कोऑपरेशन चाहिए। होटल में बैठे हुए हो, बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, ब्राइब दे दो। डेयरी मिल्क अगर चाहिए तो आपको 1 घंटा एकदम चुपचाप बैठना पड़ेगा, ये ले मोबाइल, मस्त वीडियो गेम खेल और शांत बैठ। सो ब्राइब ऑफ अ डेयरी मिल्क टू गेट थ्रू दैट पर्टिकुलर क्राइसिस सिचुएशन। जहां पे रिवॉर्ड इज वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव थिंग। रिवॉर्ड तभी यूज होता है जब भी आपको बच्चे में कोई पॉजिटिव चीज लॉन्ग रन के लिए इम्बाइब करना है बच्चे में। सो यूजुअली हार्ड वर्क, मतलब आपके बच्चे ने किसी चीज में प्रोग्रेस बताया कंपेयर टू जैसे बच्चा पहले तक किए जा रहा था, उसमें आपके बच्चे ने कुछ प्रोग्रेस दिखाया। व्हाट यू गिव इज रिवॉर्ड। रिश्वत 99% ऑफ द टाइम पहले कमिट होता है। ये दूंगी तो आप ये कर लो, ये करेंगे तो आप ये कर लो, बाहर जाएंगे तो आप ये कर लो, आइसक्रीम खाएंगे तो आप ये कर लो। जहां पे रिवॉर्ड हमेशा पहले कमिट नहीं होता है। रिवॉर्ड बहुत बार पूरा होने के बाद आई एम सो हैप्पी, जैसे आपने किया, यू वाज सो कोऑपरेटिव, ये एक चॉकलेट। लॉट ऑफ टाइम्स ये सरप्राइज के तौर पर रिसीव होता है, वाओ। सो इट्स अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। दूसरा एक चीज ब्राइब को लेके, यूजुअली ब्राइब जब भी हम लोग बोलते हैं कि पहले कमिट होता है, यूजुअली उसके रिजल्ट भी पहले फिक्स हो जाते हैं। जैसे बाबा 90% आए तो 20 के प्लस टेस्ट में मार्क्स आए तो आप 1 घंटा एकदम चुपचाप बैठे तो। जहां पे रिवॉर्ड में ये कंडीशंस नहीं होता। रिवॉर्ड इज अ पॉजिटिव अप्रोच। जहां पे पहले बच्चे को 14 मार्क्स आ रहे थे इन द टेस्ट और आज के टेस्ट में अगर बच्चे को 18 भी आए, still the reward is there because there is a progress. So reward कोई भी पॉजिटिव चीज अगर आप लोग बच्चे में नर्चर करने के लिए यूज कर रहे हो तो उसको रिवॉर्ड बोलते हैं। सो एक्चुअली सोचो, एज अ पेरेंट हम लोग ब्राइब यूज कर रहे हैं या रिवॉर्ड। दोनों के एक्सप्रेशंस अलग अलग हो सकते हैं। किन किन बच्चों के लिए रिवॉर्ड्स कैन बी पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम, रिवॉर्ड्स कैन बी अ क्रिकेट मैच, रिवॉर्ड कैन बी कोई क्राफ्ट एक्टिविटी, रिवॉर्ड कैन बी अ लॉन्ग ड्राइव, रिवॉर्ड कैन बी साइकिल रेसिंग, कुछ भी चीज हो सकता है। बट ब्राइब यूजुअली देखा जाता है इट्स मटेरियलिस्टिक। अगर आप बच्चे को बोलो आप एकदम 1 घंटा एकदम शांत एक जगह पे बैठे ना तो मम्मा आपको एंड में हक देगी और आपके साथ 5 मिनट खेलेगी, एक्चुअली सुनने में भी हंसी आती, बिकॉज रिश्वत ऐसे साउंड नहीं होता है। रिश्वत इज अ मटेरियलिस्टिक आउटकम जिसमें फिक्स एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो आपको याद रखना है आपके बच्चे का स्वीट पॉइंट क्या है। दिस इज कॉल्ड फाइंड अ स्वीट पॉइंट। ओके, सो आपको समझना है आपके बच्चे को कौन से रिवॉर्ड सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है।
ये नहीं कि मेरे दोस्त के बच्चे को चॉकलेट मोटिवेट करता है तो आपके बच्चे को भी चॉकलेट मोटिवेट करेगा, शायद से नहीं भी करेगा। जैसे मेरे बच्चों के लिए जस्ट 2 days बैक द रिवॉर्ड दैट आई यूज्ड इज, आप आपका पढ़ाई फिनिश कर दो, देन मम्मा और आप साथ में क्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे, एंड दैट वाज लाइक सुपर मोटिवेशन फॉर देम। ये सामान जमा करो, ये सामान जमा करो, ग्लू जमा करो, मम्मा के साथ बैठ के क्राफ्ट करो, इट्स अ फन टाइम। अनदर रिवॉर्ड दैट जो हम लोग हमारे घर में बहुत ऑफन यूज करते हैं इज प्लेइंग बोर्ड गेम्स विद पापा, लाइक स्नेक एंड लैडर, पत्तों का घर, बैटलशिप, ये सब चीजें बच्चे खेलते हैं एंड दे रियली लव्ड इट। सो इसमें कहीं पे भी मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड, इसमें सिर्फ वो मोटिवेशन है जहां पे हम लोग रिवॉर्ड के तौर पे भी जो दे रहे हैं वो भी कुछ पॉजिटिव ही इनपुट ऐड करने वाला है। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, यूनिवर्सिटी के रिसर्च में और एक बात दिखाई गई है, अगर रिवॉर्ड बहुत ऑफन दिए जाते हैं बच्चे को, मतलब कुछ भी खाना खाया रिवॉर्ड, आप लोगों ने अच्छे से बैठे रिवॉर्ड, मतलब दिन में 10-12 बार तो रिवॉर्ड कर लिया, जो भी कोई चीज देखे तो वो बच्चे वो चीज सिर्फ रिवॉर्ड के लिए करने लग जाते हैं, whereas the basic inner happiness is gone। तो हम लोग को एज अ पेरेंट समझना है, क्या बच्चा हर बार कोई चीज अच्छा करता है ताकि उसको रिवॉर्ड मिल सके, या वो अच्छा करता है ताकि उसको अंदर से फीलिंग आ सके यस आज मैंने अच्छा किया। श्रेया, ये बच्चों को कैसे पता चलेगा? हम लोग को ये बच्चों को बहुत क्लियरली बताना है। जैसे लास्ट टाइम मेरे बच्चों ने बोला कि आज मुझे मेडल मिला तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, एंड आई वाज वेरी सिंपल, आई गेव अ वेरी सिंपल आंसर। अच्छा, आपको मुझसे कुछ चाहिए इसलिए मेडल जीतना है, तो ठीक है मैं कुछ नहीं देने वाली, मेडल मत जीतो। एंड शी वाज लाइक नहीं नहीं, मुझे मेरे लिए मेडल जीतना है, मैंने इतने दिन प्रैक्टिस किया, आई हैव टू गिव माय बेस्ट। एंड आई टोल्ड हर द सेम थिंग, आप खुद के लिए खुद का बेस्ट दो, खुद के इनर मोटिवेशन के साथ दो, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मम्मा पप्पू विल थिंक और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्रीट आवर सेल्फ विथ समथिंग। इट कैन बी एज सिंपल एज अ चेरी, इट कैन बी अ पेस्ट्री, इट कैन बी कोई गेम। 99% मेरे बच्चों ने रिवॉर्ड के तौर पे अगर कोई चीज मांगा है तो किताब, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, अ डायरी, बस उसके बियॉन्ड हम लोग गए नहीं है। उसके बियॉन्ड हायर मटेरियलिस्टिक अवार्ड जो हम लोग बोलते हैं, जैसे स्टडी टेबल चेयर है उनके ऑनलाइन स्टडीज के लिए, जैसे इन बिटवीन वी गॉट स्पोर्ट्स वॉच लाइक फिटबिट बैंड फॉर माय डॉटर। ये सब चीजें ऐसी दी गई जो सरप्राइज के तौर पे बच्चे को मिली, नॉट अ प्रायर डिसाइडेड। सो रिवॉर्ड को आप लोगों को ध्यान में रखना है, कितना ऑफन यूज कर रहे हो, कौन से सर्कमस्टेंसेस पे यूज कर रहे हो, और एग्जैक्टली कौन सा यूज कर रहे हो जो आपके बच्चे का स्वीट पॉइंट है। नेक्स्ट चीज, देयर शुड बी क्लियर एक्सपेक्टेशंस। अगर रिवॉर्ड सरप्राइज के तौर पे आप एंड में दे रहे हो तो अलग बात है, तो उसका कोई डिस्कशन ही नहीं है। बट गलती से कोई पॉजिटिव चीज आपको बच्चे में इम्बाइब करना है, जैसे मैं बोलूं कि थाली में जितना भी खाना परोसा हो फिनिश करना है, और आप हर बार जब भी खाना फिनिश करोगे आपको 1 स्टार मिलेगा, और आपके वीकली स्टार्स कलेक्ट करके विल डिसाइड अपॉन अ फाइनल रिवॉर्ड। ऐसे हम लोग बात कर सकते। सो दिस द रिवॉर्ड दैट इज प्रायर डिसाइडेड, बट बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशंस चाहिए। मतलब आज आपके बच्चे ने थाली में 2 बाइट खाना छोड़ दिया, नहीं दे दो ना प्लीज मम्मा, मैंने बाकी का तो खाया ना। अगर बच्चा आपको ट्वीक कर सकता है प्रायर डिसाइडेड रिवॉर्ड में, तो फिर आपके बच्चा आपको बहुत ज्यादा ट्वीक करेगा। सो एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर होने चाहिए। प्लीज पेरेंट्स अपने एक्सपेक्टेशंस से पीछे मत जाना। फिर आपके बच्चों को लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई क्लियर रूल्स नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा सॉरी बोल दो, थोड़ा सा चेहरा छोटा कर दो, थोड़ा सा पीछे पीछे भाग लो तो मिल जाती है चीजें, विच इज नॉट द राइट थिंग। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। हम लोग को स्ट्रिक्ट नहीं होना है, बट हम लोग को डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एज ए डिसिप्लिन बच्चों को सिखाओ कि आपका इनर मोटिवेशन और आपका जॉय इज वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्ड, और वही चीज है जो आपको मोटिवेट करेगा टू डू बेटर। अगर कोई पॉजिटिव चीज है जिसको आपको बच्चे को हैबिट लगाना है, जिसके लिए आप लोग अगर रिवॉर्ड को यूज करते हो, तो प्रेफरेबली स्टार्ट यूजिंग नॉन मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स। जैसे मैंने बोला, अ स्टार, अ क्लैप, अ क्वालिटी टाइम विद पेरेंट्स, अ प्ले टाइम, अ साइकिल राइड, ऐसा कुछ तो भी जो एक्सपेक्टेड नहीं है। और अगर बच्चे ने कभी एकदम अबाउ एक्सपेक्टेशंस कुछ किया जहाँ पे आप खुद भी शॉक में, अरे मेरा ही बच्चा इतना भारी कैसे कर रहा है, तो गेट अ रिवॉर्ड फॉर इट। बट
अगर उसको पहले ही अनाउंस करके उसको ब्राइब में टर्न मत कर दो। देखो आप अगर फर्स्ट आ गए तो मम्मा पापा आपको साइकिल लेंगे, अगर सेकंड आ गए तो नहीं लोगे। बच्चा हमेशा से तो एक तारा है। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स का नेचर कैसा है। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं, श्रेया अपने दोनों के रिजल्ट के शीट बच्चों को दिखाएंगे तो खुद को ही कैसे तो भी लगेगा। सो किड्स आर ऑलरेडी डूइंग अबव आवर एक्सपेक्टेशंस। सो जैसे लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप, मेरी बड़ी वाली डॉटर को दोनों में गोल्ड मिला और मेरी छोटी वाली डॉटर को फर्स्ट कंपटीशन में ब्रॉन्ज और सेकंड में सिल्वर मिला। सो वी आर सो क्लियर टू टेल बोथ ऑफ देम दैट दिस अ ट्रीट फॉर यू, वी गॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर बोथ ऑफ देम। और उनको सेम चीज बताएगी, बच्चा दिस इज फॉर यू बिकॉज यू गेव योर बेस्ट इन बोथ द परफॉर्मेंस, एंड साची दिस इज फॉर यू बिकॉज यू गेव योर बेस्ट, and on top of that you progressed from bronze to silver, so you wanted to give you a little more जितना आपने लास्ट टाइम दिया था। तो ये उसके लिए। उस दिन के बाद वो जब भी कुछ करती है तो मुझे आज भी पूछती है, मम्मा मैंने कल से आज अच्छा किया ना? I said ब्यूटीफुल बच्चा, क्लैप फॉर यू। मुझे हमेशा पूछेगी, मम्मा आपने क्लैप नहीं किया है ना? टिल नहीं बच्चा, यू आर गिविंग अप इन बिटवीन। और 5 बार ट्राई करो, आपको जमेगा, फिर मम्मा आपके लिए क्लैप करेगी। क्लैपिंग बिकम ए रिवॉर्ड फॉर हर। सो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पेशली बहुत छोटे हैं, रिवॉर्ड्स को बहुत स्मार्टली प्लान करो और बहुत स्मार्टली यूज करो। याद रखो इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है बच्चों पे जब भी ये इंटरमिटेंटली और टाइमली यूज होता है। एक दिन में बहुत सारे दोगे तो उसका पूरा इंपॉर्टेंस लॉस्ट कर दोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये चीज ध्यान में रखो, ब्राइब और रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सेम होता है फ्रॉम अ विजन पॉइंट ऑफ व्यू, लुक पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसके पीछे के इंटेंशन, उसके पीछे के रिजल्ट और उसका एक्सप्रेशन, तीनों चीजें बहुत हटके हैं। ये सब चीजें समझ के लो, अकॉर्डिंगली पेरेंटिंग में यूज करो। एंड यस, किसी को ये वीडियो के ऊपर कोई कमेंट डालना है, प्लीज कमेंट डालो। जो लोग अभी देख रहे हो मेरे साथ, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, हार्ट और थम्स अप मेरे लिए। प्लीज ये वीडियो को शेयर करो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।